अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं तैयब सैफ और आप तक मेरा सलाम पहुंचे। आज हम बात करेंगे अफ़वाज पाकिस्तान की। तो अफ़वाज पाकिस्तान ने एक और बड़ी जंग की तैयारी शुरू कर दी है और उसके लिए जो नित नए असले हैं और जो अपनी टेक्नोलॉजीज़ हैं उसका जो इस्तेमाल है और ख़ास तौर पर उसकी टेस्टिंग है वो भी शुरू कर दी हैं। और इस दफ़ा आपको बताऊं मैं, जंग मैदान के ऊपर या फ़िज़ाओं के ऊपर नहीं होगी बल्कि जंग पहाड़ में होगी। और वो पहाड़ कौन से होंगे और उसके लिए कौन सा मिसाइल सिस्टम जो है वो एक्टिव कर रहे हैं और उसकी खूबियाँ क्या होंगी, इन तमाम तर चीज़ों के हवाले से हम बात करेंगे। पाकिस्तान ने हाल ही में फतह 4 के नाम से जो नया मिसाइल सिस्टम है वो लॉन्च किया है और ये फतह मिसाइल सिस्टम ही है। फतह 1, फतह 2 और फतह 3 फतह सीरीज़ के जितने भी मिसाइल हैं इन्होंने बड़ी एक ख़ास तौर पे अहमियत हासिल कर ली है, क्योंकि ये एक सुपरसोनिक मिसाइल सिस्टम है जिसको जितने भी एयर डिफेंस सिस्टम लगे होते हैं वो इसको रोक नहीं पाते। और बाद में इनके अंदर नई एडवांसमेंट की होती है तो वो एडवांसमेंट इनको नए नेविगेशन सिस्टम के ज़रिए इस्तेमाल करते हुए जो अपना हदफ होता है, जो दुश्मन का जो टारगेट इन्होंने मुकर्रर किया होता है उसको आसानी के साथ तबाह कर सकते हैं। इस हवाले से अगर मैं आपको पाक भारत जंग की एग्जांपल दूं तो जिसमें इंडियन मीडिया और ख़ास तौर पर इंडियन फ़ौज रो पड़ी थी वो यही मिसाइल सिस्टम था और फतह मिसाइल था, जिसके बारे में उनका कहना था कि पाकिस्तान ने सबसे आखिर में चलाने वाले मिसाइल सबसे पहले चला दिए हैं तो पाकिस्तान का नेक्स्ट मूव जो है वो क्या होगा। तो यही फतह मिसाइल सिस्टम था जिसने इंडिया की चीखें निकलवा दी थी। और अभी उस वक्त हमारे पास 250 किलोमीटर, 500 किलोमीटर और 750 किलोमीटर की रेंज के मिसाइल सिस्टम थे और ये सुपरसोनिक थे, जो कि इंडिया का SU-400 जो कि उन्होंने रशिया से इंतहाई महंगा मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो है वो लिया था, वो इसके आगे किसी सूरत जो है वो काम नहीं कर सका था। तो इसने अपनी जो कारकर्दगी है वहाँ पे भरपूर तरीके से दिखाई थी। तो अगर मैं आपको बताऊँ कि जो हमने नया फतह 4 मिसाइल सिस्टम जो है लॉन्च किया है, इसकी खूबियाँ क्या हैं, तो इसकी सबसे बड़ी बात यह है कि ये पहली बार मंजर-ए-आम पे लाया गया है। ये एक सुपरसोनिक नहीं है, ये सब सोनिक है। आखिर ये सब सोनिक क्यों है इसके हवाले से मैं आपको बताऊँगा। लेकिन इसकी जो सबसे बड़ी खूबी है, ये हवा से हवा, ज़मीन से हवा, पानी और हर जगह से अपना जो एक हदफ है उसको टारगेट निशाना आसानी से बना सकता है। और इसकी जो रफ्तार है 0.8 से 0.9 माह की रफ्तार जो है इसकी बताई जाती है और ये भी डिटेक्ट होने के काबिल नहीं है। अगर 1 मार्क से ऊपर हो तो फिर तो सिचुएशन ही मुकम्मल बदल जाती है, लेकिन ये भी डिटेक्ट नहीं हो सकती। डिटेक्ट क्यों नहीं होगी इसके बारे में आपको मैं बताऊंगा। और ख़ास तौर पे जो इसकी बड़ी खूबी है वो यही है कि इंतहाई कम जो इसकी सतह होती है उसके ऊपर रहता है, ज़मीन से चिपक के चलने वाला मिसाइल है। तो एक तरफ हम पहाड़ी जंग कह रहे हैं, एक तरफ हम ज़मीन से चिपकने की बात कर रहे हैं। तो आखिर ये ज़मीन से चिपक के हमला कैसे करेगा और अपना एजेंडा जो है वो कैसे हासिल करेगा, इस हवाले से हम बात करते हैं। अगर हम इसकी स्पेसिफिकेशन जैसा कि मैंने आपको बताया है इसकी अगर बात करते हैं तो बहुत सारे जो माहिरीन हैं वो ये कहते हैं कि आखिर इसकी ज़रूरत ही क्या थी। हमारे पास फतह 1 है, फतह 2 है, फतह 3 है, बाबर है, राद है। बाबर मिसाइल के हवाले से मैं आपको बताऊं कि बाबर मिसाइल हमारा वार हेड लेके जाने वाला मिसाइल सिस्टम है और इसके होते हुए हमें किसी और मिसाइल की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन इसकी जो रफ्तार है वो थोड़ी सी कम होती है। लेकिन ये वार हेड और मल्टी वार हेड लेके जाने की सलाहियत रखता है और ख़ास तौर पर ये एंटी शिप यानी कि अगर समंदर के अंदर इसको फायर किया जाए तो ये वहाँ पर भी अपना जो हदफ है उसको आसानी से टारगेट बना लेता है। अगर इसको हम किसी जहाज़ को गिराने के लिए इस्तेमाल करें तो ये जहाज़ को गिरा सकता है। अगर कभी किसी मिसाइल की तरफ इसको लॉन्च करें, किसी बैटरी की तरफ इसको लॉन्च करें तो ये अपना हदफ जो है हर सूरत हासिल कर लेता है। ये इस मिसाइल की खूबी है। साथ ही आता है राद मिसाइल सिस्टम। तो राद मिसाइल सिस्टम भी यही खूबियाँ लेके तैयार हुआ है और ख़ास तौर पर इसको आबदोज़ की बर्बादी के लिए और जो विक्रांत जहाज़ है जिसके ऊपर इंडिया को बड़ा घमंड है उसके लिए राद सिस्टम जो है वो तैयार किया गया है। यानी कि उनका 1.5 से 2 बिलियन डॉलर का एक जहाज़ है जिसके ऊपर 12 से 14 उनके अपने जो है जेट तैयारे सवार होते हैं। वो सिर्फ हमारे एक मिसाइल की मार है, उसका नाम है राद। तो जब ये राद भी है, हमारे पास बाबर भी है, फतह की 3 सीरीज़ हैं हमारे पास, तो आखिर ऐसी क्या वजह है कि हमने फतह 4 जो है वो लॉन्च कर दिया है और उसकी रफ्तार भी कम है। तो अगर हम इसकी खूबियों को देखें तो सबसे बड़ी बात है कि खूबियाँ इसकी सबसे बड़ी कम रफ्तार, इसकी खामी नहीं आती बल्कि एक सोची समझी प्लानिंग आती है। कि सोची समझी प्लानिंग क्या है कि इसको हमने पहाड़ के लिए डिज़ाइन किया है और पहाड़ में आपको पता है कि ऊंचा भी है, नीचा भी है, घाटी भी है, दर्रा भी है, तमाम तर चीज़ें हैं। तो उसमें रफ्तार को मेंटेन रखना और चीज़ों को
बेहतर तरीके से नेविगेट करते हुए अपने हदफ तक पहुँचना एक बड़ा चैलेंज होता है। तो इसके अंदर ये तमाम तर चीज़ें जो हैं वो शामिल की गई हैं। ये सबसे बड़ी चीज़ इसके अंदर शामिल की गई है, इसके अंदर इसका बिल्ट इन नेविगेशन सिस्टम है। बिल्ट इन नेविगेशन सिस्टम क्या होता है कि सिंपल, अगर आपने एक मिसाइल को एक टारगेट दे दिया है कि आपने इस टारगेट तक जाना है और उस दरमियान रास्ते में किसी भी किस्म की रुकावट आ जाती है, कोई और मिसाइल सिस्टम आ जाता है, पहाड़ आ जाता है, कोई खाई आ जाती है, तो ये अपने आप को ट्रैक नहीं करेगा, बल्कि अपनी सिमत जो है ये बदल लेगा और अपना नया रास्ता जो है ख़ुद मुतय्यन करेगा और उस खुद रास्ता मुतय्यन करते हुए अपने सैटेलाइट से ये कम्युनिकेट करेगा और अपने सिस्टम के से आसानी के साथ मिलेगा और जाके दुश्मन का जो टारगेट इसको दिया गया है उसके ऊपर हमलावर हो जाएगा। और ये छुप के हमला करने में ऐसी महारत रखता है कि हमारा कोई और मिसाइल सिस्टम इसकी इस महारत का के करीब भी नहीं फटक सकता। तो ये इसकी सबसे बड़ी खूबी है। और जबकि दूसरी जो उसकी खूबी है कि लेट्स सपोज अगर ये किसी मिसाइल सिस्टम के पास पहुंच गया है या किसी एयर डिफेंस सिस्टम के पास पहुंच गया और वहां से वो लोग एक्टिव होने वाले हैं, उन्होंने डिटेक्ट कर लिया है इसको, तो इसकी जो सबसे बड़ी खूबी है वो यही आ जाएगी कि ये अगले के कम्युनिकेशन सिस्टम को जैम कर देता है। यानी जो खूबी हमारे JF-17 थंडर के अंदर है, जिसने अभिनंदन के तैयारी को जैम किया था और F-16 ने उसको हिट किया था, तो यही खूबी जो है इसके अंदर भी दी गई है कि अगले के कम्युनिकेशन सिस्टम को जैम कर देगा, अगला फायर ही नहीं कर सकेगा और इस दौरान इसको मोहलत मिल जाएगी और अगले के ऊपर दुश्मन के ऊपर ये झपट पड़ेगा और उसको आनन फारन जो है तबाह कर देगा। तो इसकी अगर हम तीसरी खूबी की बात करते हैं तो इसकी जो तीसरी खूबी यही है कि इसको सिर्फ़ और सिर्फ फ़ौजी तनसीबात के लिए तैयार किया गया है। जो फ़ौजी मराकज़ होंगे जितने भी जम्मू और कश्मीर के अंदर या लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर शुमाली वज़ीरिस्तान के अंदर जितने भी फ़ौजी या दहशत गर्दों के मराकज़ होंगे, उनको ख़ुसूसी तौर पर तबाह करने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाएगा। ये रडार सिस्टम को तबाह करने में अपना कोई सानी नहीं रखता। मवासिलाती मराकज़ यानी TV के, रेडियो के, FM के जितने भी मराकज़ होंगे उनको तबाह करने की सलाहियत रखता है। असला डिपो आपने देखा होगा कि मंगरोठा के ऊपर हमने असला डिपो जो है उसको तबाह किया था, वो इसी मिसाइल सिस्टम में तबाह किया था। इस दोबारा फिर इसके अंदर ये खूबी शामिल की गई है कि अपनी जो तमाम जो टारगेट है उसको फिक्स कर सकता है। और साथ ही साथ जो मिसाइल बैटरीज़ हैं यानी जो एयर डिफेंस सिस्टम है या मिसाइल लॉन्चर सिस्टम है, वो दो हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। एक तरफ मिसाइल होते हैं और एक तरफ उनका जो लॉन्चर है वो होता है, तो उसको बैटरीज़ बोला जाता है। तो उन बैटरीज़ को तबाह करने की सलाहियत रखता है कि अगर बैटरीज़ तबाह हो जाएंगी तो जो मिसाइल है वो लॉन्च नहीं हो सकेगा और अपने हदफ तक नहीं जा सकेगा। ये उन बैटरीज़ को तबाह करने की सलाहियत रखता है। और ख़ास तौर पे जो उसका एरिया है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि शुमाली वज़ीरिस्तान, बलूचिस्तान और कश्मीर के पहाड़ी इलाके हैं, ये वहाँ पर इस्तेमाल किया जाएगा। और ये दर्रों से, कुदरती आबी गुज़रगाहों से, पहाड़ की ऊंचाइयों और गहराइयों से होता हुआ आसानी के साथ अपने टारगेट तक पहुँचता है, जिससे अंदाज़ा होता है हमें इस मिसाइल सिस्टम की लॉन्चिंग के बाद कि पाकिस्तान ने अपना जो हदफ है वो चेंज कर लिया है। अब हम जवान तो हम भेजेंगे ही भेजेंगे, हम शहादत की मौत से नहीं डरते बल्कि ख्वाहिश करते हैं, लेकिन जहाँ पर सिर्फ टेक्नोलॉजी के साथ हमारा काम चलता हुआ हम वो इस्तेमाल करेंगे और अपने मिसाइल सिस्टम को एक्टिव करेंगे। और ये मिसाइल सिस्टम जो है अब शुमाली वज़ीरिस्तान के दूर दराज के इलाके, संगलाख पहाड़, बलूचिस्तान के हों या कहीं के भी हों, वहाँ पर पहुँचेगा, भारत की ईंट से ईंट बजाएगा, दहशत गर्दों की कमर तोड़ के रख देगा। और BLA जैसे, मजीद ब्रिगेड जैसे जितने भी इदारे सामने आ जाएँ, जितनी भी दहशतगर्द तंजीमें आ जाएँ, उन तमाम को ये ख़त्म करने की सलाहियत रखता है। और पाकिस्तान आने वाले दिनों में फतह 4 को बड़े ही पैमाने पे इस्तेमाल करने का इरादा रखता है। और इस वक्त फतह 4 की जो प्रोडक्शन है बड़े पैमाने पर जारी है। दुश्मन अब अपनी खैर मनाए क्योंकि हमने अपनी तमाम तर तैयारी मुकम्मल कर ली है। इसके साथ इजाज़त दीजिएगा। अगर आपको ये व्लॉग कैसा लगा है इस हवाले से हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।